So here we will discuss now the distribution of n particles in k compartments of unequal sizes. So till now we have discussed that the n particles are distributed in two compartments and their microstate was 2 raised to power n. So previous article में हमने इसके कर रखा है, that is we have a number of particles are n, and compartments are 2, then their microstate was 2 raised to power n. Now the situation is different here. What? That the particles are n, again particles are n, but compartments are k compartments now and having unequal sizes. So particles अब बहुत सारे हैं, k compartments होंगे और उनका साइज जो है साइज भी अलग अलग होगा. ओके, इससे पहले सबसे स्टार्ट जो हमने करा था उसमें क्या था, दैट इज 2 पार्टिकल इन 2 कंपार्टमेंट, 3 पार्टिकल इन 2 कंपार्टमेंट, 4 पार्टिकल इन 2 कंपार्टमेंट, देन सो n पार्टिकल इन 2 कंपार्टमेंट्स. ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 कंपार्टमेंट्स की बात कर ली, 3 कंपार्टमेंट्स के. बट अब जो कंपार्टमेंट है और ये कंपार्टमेंट कैसे थे, दैट वाज इक्वल साइजेस, ऑल आर इन इक्वल साइज. बट यहाँ सिचुएशन क्या है, दैट इज टोटली डिफरेंट. पार्टिकल्स आर n now, compartments also k, large number of compartments, and having size are unequal, इक्वल साइज के नहीं. तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, अगेन बिकॉज हम इंटरेस्टेड किस में हैं, हम इंटरेस्टेड हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए. तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे होती है वो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ बेस in which particle can arrange, this is incomplete, number of ways of particles, total particles can be arranged. In which n particle can be arranged. So that was n factorial is equals to number of meaningful arrangements was what? W. Okay, W, number of arrangements having n particles. So meaningful arrangement is W into, this is multiplied into number of meaningless arrangements. Number of meaningless arrangements. So now हमारा जो टारगेट है वो नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करना है. तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप इस पिक्चर को नहीं देखेंगे, ये पिक्चर जो है हम पहले इसको समझ लेते हैं क्या है ये. क्योंकि अगर हम प्रीवियस आर्टिकल में चलें तो वहाँ क्या था, दैट वी हैव n पार्टिकल्स, n नंबर ले लेते हैं हम 20, और 20 पार्टिकल्स को मान लीजिए हमने 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करा था, कंपार्टमेंट्स पे आपके 2. तो हमें जो मैक्रोस्टेट ली थी दैट वाज r इंटू n माइनस r. मैक्रोस्टेट को आप ऐसे लिखते हो r कोमा n माइनस r. तो इस माइक्रोस्टेट के लिए आपने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया था. ओके, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यहाँ से जो आपकी इस डिस्ट्रीब्यूशन से जो आपकी मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स आती थी वो कैसे आती थी, मीनिंगलेस, इसको समझना है हमने. फिर यहाँ से हम आइडिया लेके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स लिए थे, n पार्टिकल में 20 मान लूंगे और कंपार्टमेंट्स तो हम यहाँ से मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे. देन वी विल कम हियर इन केस ऑफ अनइक्वल साइजेस कंपार्टमेंट्स. तो चलिए इसको आपने ध्यान से समझना है. कंपार्टमेंट नंबर 1, कंपार्टमेंट नंबर 2.
n particles in two compartments, और समझने क्या जा रहे हैं, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। सो टू कंपार्टमेंट्स में मान लीजिए 20 पार्टिकल्स हैं, तो बिकॉज मैक्रो स्टेट क्या है, r, n माइनस r, तो इसका मतलब ये आपकी पहली मैक्रो स्टेट है, सॉरी माइक्रो स्टेट, फर्स्ट कंपार्टमेंट है और ये दूसरा कंपार्टमेंट है। दैट मीन्स r पार्टिकल्स आपके यहाँ जा रहे हैं और n माइनस r यहाँ जा रहे हैं। तो लेट अस, क्योंकि नंबर आपका n है और n मैंने फॉर सिंप्लिसिटी 20 कंसीडर कर लिया, तो लेट अस कंसीडर r number is 5, r is 5 and n is 20, so therefore n minus r will be 15. so 15 पार्टिकल कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 पार्टिकल्स आपके यहाँ आगे, और जो 15 पार्टिकल्स हैं, सिक्स्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, so on to 50th. Now because हम अगेन हम क्या करने जा रहे हैं, मीनिंगलेस अरेंजमेंट समझने जा रहे हैं कि n पार्टिकल्स की मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कितनी आएंगी, क्योंकि हमारे पास 2 कंपार्टमेंट हैं, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में कितनी मीनिंगलेस अरेंजमेंट होंगी और सेकंड कंपार्टमेंट में कितनी मीनिंगलेस अरेंजमेंट होंगी। तो हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट ये है जिसमें कि 5 पार्टिकल जा रहे हैं और बाकी के यहाँ जो 15 है वो सेकंड में जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके 5 पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ हम इसकी ना मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स निकालने जा रहे हैं। तो मीनिंगलेस कौन सी हुई, ये आपकी एक अरेंजमेंट हुआ, परमुटेशन। सो सेकंड, 1, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन 1, 3, 2, 4 एंड 5, देन फर्स्ट आपने 4, 1, 3, 2, 5, इस तरह से अरेंजमेंट्स जो हैं, आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालोगे कितना हो सकता है पॉसिबल। तो ये अरेंजमेंट्स जो हैं, हम जितना आपका यहाँ नंबर जा रहा है, फिफ्थ नंबर जा रहा है, दैट इज 5 पार्टिकल्स, r इज 5, तो 5 फैक्टोरियल आएगा इसका। ओके, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट में, उतना ही मीनिंगलेस अरेंजमेंट हो सकता है। दैट मीन्स इफ देयर आर r particle in first compartment, then there will be r factorial meaningless arrangements. Similarly यहाँ पर भी अलग अलग अरेंजमेंट्स बनेंगे बहुत सारे। तो यहाँ कितने पॉसिबल हैं, n माइनस r फैक्टोरियल क्या है, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स, अगेन मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। सो जितना नंबर होगा उतना ही मीनिंगलेस अरेंजमेंट निकल गया है। तो सिस्टम में, इस सिस्टम में जिसमें n पार्टिकल्स हैं और 2 कंपार्टमेंट हैं, इसमें हमने जो मैक्रो स्टेट ली है r, n माइनस r, डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पार्टिकल का है, तो वहां पर कितने नंबर जो हैं मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स हैं, वो कितनी होंगी, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये क्या है, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स हैं। जितना फर्स्ट कंपार्टमेंट में जितना पार्टिकल है उतना मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स होगा, सेकंड में भी सिमिलर वैसा ही है। तो अब यहाँ बात करते हैं हम n पार्टिकल का k कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो चलिए, फॉर्मूला अगेन हमारा सेम है, टोटल नंबर ऑफ ways in which particle can arranged, that is again n factorial, और meaningful arrangement that is again w, and meaningless arrangement जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो हमें जो कैलकुलेट करना है that is
number of meaningless arrangements. सो ये ध्यान से देखिएगा आप कि हम मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स जो है यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसा निकलने वाला है और आपने बिल्कुल फोकस बनाए रखना है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। तो चलिए इसके लिए हम लेट अस स्टार्ट विद दिस डायग्राम। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास ये बॉक्स मैंने कंसीडर किया है, यहाँ पर N1 पार्टिकल्स, अभी आपने इसको नहीं देखना है, ओके इसे नहीं देखना है आपने, जस्ट इस पे फोकस करना है फर्स्ट वाले पे। तो N1 पार्टिकल मान लीजिए आपके ये नंबर ऑफ K कंपार्टमेंट्स हैं, इसमें K कंपार्टमेंट्स है बहुत सारे, दैट इज K कंपार्टमेंट्स, ओके और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं दैट इज N। तो कंसीडर कर लेते हैं N1 पार्टिकल आपके यहाँ है फर्स्ट में, N2 यहाँ है, N3, N4, N5 and so on so up to Nk. That means total number of particles कितने हैं, that is N is equals to N1 plus N2 plus N3 and so on so Nk. Now N1 आपने ऐसे कंसीडर नहीं करना है कि सिंगल एक पार्टिकल होगा, N1 में हो सकता है आपके 10 पार्टिकल हैं, N2 में मान लीजिए 20 हैं, N3 में 5 मान लीजिए, N5, N4 में कंसीडर कर लीजिए 10 है, अगेन 5 है नंबर, ओके सो सो Nk। सो टोटल N क्या आएगा, दैट इज द एडिशन ऑफ दी कंपार्टमेंट में है, इस तरह से ये नंबर है। तो N1 कंपार्टमेंट जो है आपका, ध्यान रखिएगा ये कंपार्टमेंट जो है सारे हमारे क्या हैं, अनइक्वल साइजेस के हैं। तो N1 कंपार्टमेंट में दैट इज फर्स्ट कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल है, तो इनका मीनिंगलेस अरेंजमेंट कितना होगा, N1 फैक्टोरियल, ओके मीन्स अगर N1 आपका 10 है तो 10 फैक्टोरियल नंबर आएगा, that will be 10 factorial. Similarly, in case of N2 there will be N2 factorial number meaningless arrangements, यहाँ पर कितनी आनी है सेकंड कंपार्टमेंट में, N2 factorial, और थर्ड में अगेन N3 factorial। ये मैंने आपको अच्छे से बताया कि कैसी आती हैं ये मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। यहाँ हमने देखा मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स को, जितना पार्टिकल है 5 पार्टिकल्स हैं तो 5 फैक्टोरियल आपका जो है मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स आना है। और वो कैसे है, हमने अरेंज करना है नंबर्स को, नंबर के ऑर्डर्स को रीअरेंज करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही है, अगर आपके पास N1 पार्टिकल्स हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट में तो N1 फैक्टोरियल नंबर जो है वहां पर मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स निकल के आनी है। Similarly, in case of N2 and N3 and so on so for Nk factorial. That means system में number कितना है, that is total number of meaningless arrangements. Meaningless arrangements is equals to N1 factorial, N2 factorial, N3 factorial, सभी का लिख लिया ये जितने भी हमारे K कंपार्टमेंट्स हैं, सो देयरफॉर अप टू Nk फैक्टोरियल। तो इतना नंबर जो है हमारा किसका आ रहा है, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स का निकल के आ रहा है अप टू K कंपार्टमेंट्स। और अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं K कंपार्टमेंट जो आपके कैसे हैं, दैट आर अनइक्वल साइजेस। नाउ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स हमने इनके लिए निकाल लिए, तो लेट अस पुट these meaningless arrangements here in equation number 1. Therefore
n factorial 1 implies 1 become n factorial is equals to w. W for what? N particles, n1, n2, so and so, nk is equals to multiplied by meaningless arrangements are these, that is n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, so and so, nk factorial. These are meaningless arrangements. और इन meaningless arrangements को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, that is pi ni factorial, where I vary from 1 to k. So pi क्या है, प्रोडक्ट है ये सबका, फैक्टोरियल्स का प्रोडक्ट है. So therefore n factorial is equals to w n1 n2 so and so nk into ये नंबर जो है आप इसको ऐसे लिख लेंगे, पाई ऑफ i from 1 to k n I factorial. So therefore probability जो है पार्टिकल्स का k कंपार्टमेंट्स में कितना आएगा, दैट इज n फैक्टोरियल ओवर पाई I from 1 to k and ni factorial. So this is your equation number 2. और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है of n particles in k compartments of unequal size कंपार्टमेंट या फिर बॉक्सेस कह लीजिए, unequal sizes के. Now because n पार्टिकल जो हैं आपके वो यहाँ पे जा रहे हैं सारे. फर्स्ट n1 पार्टिकल यहाँ गया, n2 n3 so and so nk up to. तो हमने क्या कर लिया, इनका टोटल किया और कह दिया कि टोटल नंबर हमारा ये है, और अलग अलग कंपार्टमेंट में नंबर जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स इन n1 कंपार्टमेंट इज डिफरेंट, n2 कंपार्टमेंट में डिफरेंट है. प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा, अगर नंबर मेरे पास टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर लेट मी राइट हियर डाउन, मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 100, और 100 पार्टिकल्स जो हैं कि कैसे है डिस्ट्रीब्यूशन इनका, n1 प्लस n2 सो एंड सो nk इज इक्वल्स टू n1 में कितना है 10, देन 20, देन 5 सो एंड सो. ओके, इस तरह से टोटल नंबर. नाउ अब ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफरेंट है. अगर मैं फर्स्ट कंपार्टमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट दैट विल बी व्हाट, 10 डिवाइडेड बाय 100. ओके, सेकंड का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि टोटल नंबर क्या है 100. तो हर एक का प्रोबेबिलिटी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या है, डिफरेंट है, सबका प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है. नाउ मुझे क्या करना है, क्योंकि साइज जो है, साइज दैट इज डिफरेंट, कंपार्टमेंट का साइज डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी हैं हम कंसीडर करेंगे, साइज डिफरेंट होने के साथ साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो भी, उनका प्रोबेबिलिटी भी अलग अलग है. तो हम ऐसा करते हैं, नंबर सेम रखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके, जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है के कंपार्टमेंट में, उनके जो साइजेस हैं वो इक्वल कर देते हैं. किसको इक्वल करना है, जो आपके बॉक्सेस हैं इनको हमने डिफरेंट साइज में
जो हैं आपके ये डिफरेंट साइज के, उनको क्या करना है, सेम साइज का कर देना है। तो कैसे होंगे ये? अगर मैं क्या करूं, N1 पार्टिकल्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में गए हैं, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट का साइज जो है वो फर्दर डिवाइड कर दूं, N1 का क्या, सबका। तो मैंने क्या करना है, डिवीजन कर देना है, डिवीजन ऑफ कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइज टू cells having equal size. Fine. तो अब यहाँ पे एक चीज तो कॉमन निकल के आ रही है, what? That is, if the compartments are unequal sizes, if your compartments are unequal sizes, then we can divide these number of compartment into number of cells. और ये जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल साइजेस के होंगे। तो वैसे ही किया हमने, यहाँ पर सभी कंपार्टमेंट्स को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया सेल्स में, और ये जो सेल हैं दे आर इक्वल साइजेस। सेल्स कैसे होंगे, सेल्स इक्वल इन साइज। नाउ प्रोबेबिलिटी जो है, अब हम एक सिंगल कंपार्टमेंट की नहीं देखेंगे अब, या फिर फर्स्ट कंपार्टमेंट में प्रोबेबिलिटी क्या है, हम कहाँ जाएंगे, हम सिंपली हम जाएंगे सेल्स पे, क्योंकि हर एक सेल का अगर प्रोबेबिलिटी सेम रहता है, क्योंकि साइज सेम है, तो हमारी जो कॉम्प्लिकेशन थी यहाँ अनइक्वल साइजेस थी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग हियर दैट द सेल्स आर ऑफ इक्वल साइज। नाउ जो प्रोबेबिलिटी हमने पार्टिकल्स की निकाल रखी है यहाँ पे, n पार्टिकल्स की k कंपार्टमेंट्स में अनइक्वल साइजेस के लिए, तो मीन्स ये फॉर्मूला जो है ये क्या है, अधूरा है अभी। क्यों? क्योंकि ये तो अनइक्वल साइजेस के हैं, प्रोबेबिलिटी जो है दिस इज फॉर कंपार्टमेंट्स हैविंग अनइक्वल साइजेस। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसमें हमने और क्या ऐड किया, सेल्स ऐड किए। देखिए, ये जो सारे कंपार्टमेंट्स थे इनको हमने फर्दर सेल्स में डिवाइड किया, और सेल्स जो हैं वो अब नंबर जो है यहाँ पर आएगा, और वो नंबर क्या है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर अगेन ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है सेल्स का, लेट अस कंसीडर आपके N1 पार्टिकल्स हैं अगेन फर्स्ट कंपार्टमेंट में, और यहाँ पर क्योंकि हम सेल्स की बात करेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर आपके G1 सेल है, G1 सेल, N2 में G2 सेल्स हैं, N3 में G3 सेल्स हैं, N4 में G4 सेल्स हैं, सिमिलरली सो अप टू Gk। देयरफॉर जिस तरह से आपका नंबर जो था n, दैट इज एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स so up to nk is equals to n। सिमिलरली जो हमारी सेल्स हैं, तो सेल्स को भी हम क्या कर लेते हैं, टोटल सेल्स कितने होंगे, टोटल सेल्स कितने होंगे, दैट इज द एडिशन ऑफ ऑल द सेल्स G3 and so up to Gk, that is equal to capital G। Now बिकॉज अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, किसके लिए, सेल्स के लिए। तो आपके 2 कंपार्टमेंट्स में n पार्टिकल्स होते थे, तो उसका माइक्रोस्टेट हम इस तरह से लिखते थे 2 raised to power n।
अब सिमिलर फार्मूला जो है हमने यहाँ पे G के लिए अप्लाई करना है। अगर मेरे पास N1 पार्टिकल्स हैं किसमें, G1 में, अब यहाँ पे कंपार्टमेंट के बदले हम क्या ले रहे हैं, G1, G2, G3 सो एंड सो सेल्स, ओके। और G1 नंबर जो है यहाँ पर हो सकता है आपके G1 इज नॉट 1, दैट मे बी नंबर 20, और N1 आपका हो सकता है, यहाँ पे 10 पार्टिकल्स हैं तो 20 मल्टीप्लाइड बाई होगा ये, ओके। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 10, और डिस्ट्रीब्यूशन किस में हो रहा है, 20 से, ओके। मीन्स 10 स्टेट हैं, 20 स्टेट्स हैं, 20 स्टेट्स हैं, और 10 पार्टिकल्स को हमने कहाँ रखना है, 20 स्टेट्स में रखना है। तो इस तरह से हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, दैट वी हैव n particles are 10 and G1 are number of cells in first compartment. Similar number is for G2. G2 का हो सकते हैं आपके 10 हो मान लीजिए, तो N2 में आपके अगर नंबर हम सेम रखें 20 हैं, तो 20 पार्टिकल्स जो हैं that have to be distributed in 10 cells. Okay, so यहाँ पर आते हैं हम दोबारा से, दो कंपार्टमेंट्स में n पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। अब यहाँ पे कंपार्टमेंट जो है आपके k थे, तो k के लिए आपका फॉर्मूला हो गया k⁻n, k कंपार्टमेंट के लिए, फाइन। नाउ k कंपार्टमेंट जो है वो फर्दर आपने डिवाइड कर दिया g में, तो अब k किससे रिप्लेस हो जाएगा, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय g। सो देयरफॉर n1 particles having G1 cells can be arranged in G1 N1 ways. Okay, so therefore we can write that total number of ways of distributing N1 particles in first compartments of G1 cells. ठीक, कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है इनको, ये यहाँ पे इसकी बात हो रही है ओनली जस्ट फॉर फर्स्ट कंपार्टमेंट। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट की जो अरेंजमेंट्स हैं वो कितनी होंगी, दैट विल बी इक्वल टू G1 N1, ओके। आपने जस्ट ध्यान रखना है, 2 के लिए आप n लेते थे, अब 2 कंपार्टमेंट जो हैं चेंज्ड इनटू k कंपार्टमेंट्स हैविंग n पार्टिकल्स, अब k फर्दर डिवाइड हो गया g में, तो g का n कर दिया आपने, ये ऑर्डर आपने ध्यान रखना है, ओके। सो सिमिलरली n1 पार्टिकल आपने फर्स्ट कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करे, n1 पार्टिकल्स इन फर्स्ट कंपार्टमेंट विद G1 सेल, सिमिलरली n2 पार्टिकल्स, ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया, सेकंड, सिमिलरली n2 पार्टिकल्स in second compartment with G2 cells is equals to G2 N2। यहाँ पे देख सकते हैं आप अगेन डायग्राम को, जस्ट आपने नंबर जो है वो ध्यान रखना है, दैट इज G2 N2 G3 N3। तो सिमिलरली बाकी जो ऑर्डर है उसको हम वैसे लिख सकते हैं, सिमिलरली N3 पार्टिकल्स के लिए थर्ड कंपार्टमेंट आएगा, दैट विल बी हैविंग G3 cells is equal to G3 N3 and so up to K,
nk particles for k compartments having gk cells is equal to gk nk. So therefore टोटल अरेंजमेंट्स कितनी निकल के आई? टोटल, ये तो हमने सिंगल सिंगल के लिए निकाला ना, इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, सबके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट के लिए. अब पूरे सिस्टम का कितना होगा? तो पूरे सिस्टम का कितना निकल के आ गया? टोटल नंबर ऑफ वेज of all compartment having GK cells, that will number is equals to G1 N1 into G2 N2 into G3 N3 so and so G4 N4 and GK NK. फाइन. तो आप ये ऑर्डर जो है अगर याद रखना चाहें तो आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो. ये डायग्राम जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑर्डर N1 G1 N2 G2 जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है ये नंबर. ओके, ये नंबर जो है N1 G1 मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई किया, सबको मल्टीप्लाई किया अप टू NK तक. तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास जो है टोटल अरेंजमेंट्स निकल के आएंगे इस होल सिस्टम के. ठीक है, तो यही नंबर जो है मैंने यहाँ पे निकाल लिया और इस नंबर को मैं लिख लूंगी दैट इज इक्वल्स टू n, कैपिटल N. That number is equals to capital N. So therefore W, जिसको मैंने कहा था कि ये जो W आपका ये अभी अधूरा है. ओके, क्वेश्चन मार्क लगाया था मैंने और कहा था यहाँ पे कि अभी तक जो ये डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइक्वल साइजेस कंपार्टमेंट के लिए था और यहाँ पे सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सेल इंक्लूड नहीं किए हुए हैं. तो सेल इंक्लूड करने के लिए मैंने कहा था कि यहाँ पर जो नंबर है अभी कुछ नंबर आना है. तो वो नंबर क्या निकल के आया हमारे पास? दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय n. सो अब मैं इस फॉर्मूला को दोबारा से लिखूंगी. देयरफॉर W ऑफ व्हाट? N1 N2 N3 so and so Nk is equals to nothing but n factorial and over pi ni factorial into n. Okay, into n. I vary from 1 to k. और ये नंबर क्या है? मीन्स ये अगर आप देखें सो दिस इज फॉर अनइक्वल साइज कंपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन और ये नंबर किसका है? सेल्स का है, सेल्स ऑफ इक्वल साइज. तो जब अनइक्वल साइज को हमने इक्वल साइज के साथ मल्टीप्लाई किया तो मीन्स ये नंबर जो है प्रोबेबिलिटी किसके निकल के आ रहा है? हर एक सेल के लिए निकल के आ रहा है. ओके, सो देयरफॉर आवर प्रोबेबिलिटी नाउ W इज N1 N2 so and so Nk is equals to n factorial over pi I from 1 to k n I factorial into ये नंबर n जो है ये आया था आपका. और इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? इसको ध्यान से देखिएगा. इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं?
that is equals to पाई, बिकॉज प्रोडक्ट है तो पाई लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, दैट इज पाई आई वेरी फ्रॉम 1 to k and GINI, okay, this number, इसको मैंने लिख दिया। ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जी आपका जो नंबर है दैट इज वेरी फ्रॉम 1 to k, और GI आपके सेल्स हैं, और सेल्स में हर एक सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट इज NI, ओके। बिकॉज प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट हम पाई से रिप्लेस कर देंगे, और समेशन आपको पता है, समेशन रिप्लेस होता है आपका एडिशन के लिए, और पाई है दैट इज फॉर प्रोडक्ट के लिए। So therefore this number n is pi GINI, pi vary from 1 to k, so n factorial over pi, यहाँ पर सेम है तो आप पाई को जो है इसके साथ रख लीजिए, n pi I 1 to k GINI over NI factorial, this is your W। तो ये आपका लास्ट फॉर्मूला है जो हमने कैलकुलेट करना था, दैट्स प्रोबेबिलिटी फॉर n particles of unequal sizes having equal sized G compartments, or G cells।